Good morning, students. Let's start chapter number 3, Deep Water, which is written by William Douglas. 1898 to 1980 was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. अब यहाँ पे विलियम डॉगलस जो है वो उन्होंने अपनी आत्मकथा मतलब क्या कहते हैं कि उनका एक इंसिडेंस, उनकी लाइफ का एक इंसिडेंस हमसे शेयर किया है. वो ही नैरेटर है और उनकी जब वो छोटे थे तब उनके साथ एक इंसिडेंस हुआ था. उनको कहते हैं ना कि पानी से बहुत डर लगता था क्योंकि लाइफ में उनके 2 बार वो डूबते डूबते बचे थे. इसीलिए जो विलियम डॉगलस है उनको स्विमिंग से बहुत डर लगता था. तो वो जो इंसिडेंट्स है उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं. ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एट येल एंड बिकेम अ एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. डॉगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. ही रिटायर्ड इन 1975 with a term lasting 36 years and remained the longest serving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Men of Mountains by William O. Douglas. It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his डिस्कशन ऑफ फियर. तो उनके वो इंसिडेंट्स के बारे में, डर के बारे में, और वो डर से वो कैसे बाहर आए, ओवरकम कैसे उन्होंने जीत पाई, उसका हमें यहाँ पे एक चैप्टर, ये जो चैप्टर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. और उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में हमें यहाँ पे उनके इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है. ओके. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. मैं कुछ वो बोल रहे हैं कि मैं कुछ 10-11 years का होऊंगा और 10-11 साल के उम्र में मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या कहते हैं कि वो स्विमिंग सीखना है. बट वो भी कहाँ पे, YMCA क्लब जो याकीमा में था, वहाँ पे उनको स्विमिंग सीखने के लिए, मतलब वो गए वहाँ पे स्विमिंग सीखने के लिए. द याकीमा रिवर वॉज ट्रेजरस. जो रिवर थी वो बहुत डेंजरस थी. मदर कंटिन्यूअली वॉर्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ इच ड्रॉनिंग इन द रिवर. बट द YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. अब याकीमा रिवर जो थी वो बहुत डेंजरस थी, तो मम्मी मुझे बार बार वार्न कर रही थी. बट जो YMCA पुल था तो वो क्या कहते हैं कि ऑब्वियसली स्विमिंग पूल होता है. तो अगर किसी ने स्विमिंग करी हो, आप में से किसी ने भी, तो आपको पता होगा कि स्विमिंग में स्टेप बाय स्टेप जाया जाता है. जैसे कि पहले 2-4 फीट में सिखाते हैं, फिर 9-10 फीट में सिखाते हैं. तो वहाँ पे भी ऐसा था कि पूल में एक तरफ 3-4 फीट जितना पानी था और एक तरफ 9 फीट जितना पानी था. तो जैसे जैसे आप लोग सीखते जाते हो वैसे वैसे आपको डीप वाटर में वो लोग भेजते जाते हैं. I got a pair of water wings and went to the pool. I had to walk neck into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. तो वो जो आपको पता होगा स्विमिंग सिखाने के लिए वो पैर में पहनाते ना विंग्स जितना जैसा, और पाइप भी पहनाते हैं ताकि आप डूब नहीं जाओ. तो वो सब मैंने पहन लिया, बट मेरे पैर जो बहुत पतले पतले लग रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. ओके. और यहाँ पे देखो ये एक मैप जैसा दिया हुआ है. यहाँ पे बताया हुआ है कि याकीमा रिवर, ठीक है, देखो ये रिवर है याकीमा. तो जस्ट मैप में आपको बताया हुआ है. ओके. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. तो पहले मुझे सिखाया गया कि आपको कैसे अवेयर रहना है. अवेयरसन मतलब कैसे जागते हुए रहना है कि आप पानी में जा रहे हो. और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आप पानी में जाओगे तो आपकी आजू बाजू की जो आवाज़ होती है वो बंद हो जाती है. ओके.
This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in कैलिफोर्निया। तो मुझे डर क्यों लग रहा था, उसका रीज़न ये था कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, जब मैं 3 या 4 साल का था और मुझे मेरे पापा जो है वो कैलिफोर्निया बीच पे ले गए थे। He and I stood together in the surf। और जो इतनी बड़ी वेव, सर्फ मतलब वेव, इतनी बड़ी वेव जो आई थी मेरे ऊपर और मैं डूबते डूबते बचा था। I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. तो मैं पापा के ऊपर लटक गया, डर गया, पूरा वेव के नीचे दब गया था, जैसे मैं दफन हो गया हूँ पानी के नीचे। इतना डरा हुआ था, पापा हंस रहे थे, इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, बट वो मेरा एक खराब इंसिडेंस था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. Apping मतलब कॉपी। तो मैं देख रहा था YMCA पूल में, जब मेरी एंट्री करवाई गई तो सारे बच्चों को, जैसे बच्चे कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे पानी में, तो मैं भी ऐसे कर रहा था और सीख रहा था कुछ ना कुछ उनसे देख के। एपिंग मतलब कॉपी कर रहा था, हाथ पैर मार के स्विमिंग करने के लिए ट्राई कर रहा था। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. बस 2-3 दिन हुए थे, बस जैसा सीख ही रहा था, कॉपी करा, सबको देख ही रहा था और एक मेरे साथ मिस एडवेंचर हो गया। वो बता रहे हैं कि उनको पानी से ज़्यादा डर क्यों लगता है। एक इंसिडेंस कैलिफोर्निया वाला और एक YMCA पूल वाला। I went to the pool when no one else was there. The place was quiet. The water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. तो मैं शायद जल्दी पहुंच गया था, कुछ बच्चे आए नहीं थे, तो मैं सबकी राह देख रहा था। वहाँ पे बैठा था पूल के साइड में और देख रहा था कि पानी एकदम कितना क्लीन है, जो नीचे टाइल्स है वो कितने क्लीन दिख रहे हैं। I had not been there long when in came a big brochure of a boy, probably 18 years old. ऐसे में एक 18 साल का लड़का आया मेरे पास। He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that show rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny. How'd you like to be ducked?" और ऐसे बात करके, नो डाउट वो थोड़ा हेल्दी था, मसल वसल दिख रहे थे उसके, और आके बस ऐसा बोला, हाय स्किनी, कैसा है, डूबने को तैरने को तैयार, ऐसे करके मेरे को उठा के एकदम से पानी में डाल दिया और मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ ये क्या हो गया।